3। डीएलएड की इस ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार राय सेकंड सेमेस्टर के 2018 बैच के विद्यार्थियों को आज नेहरू रिपोर्ट एवं जिन्ना की इसके नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पे उन्होंने जिन्ना साहब ने 14 सूत्री मांग के बारे में बताया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय में ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके विषय में मैं आपको बता दूँ। इससे पहले नेहरू रिपोर्ट की उसकी वैधानिकता क्या है और वो क्यों बनाया गया और उसे नेहरू रिपोर्ट क्यों कहते हैं, और भारतीय राजनीति में या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू रिपोर्ट एवं जिन्ना की 14 सूत्री मांगों का क्या योगदान रहा है, इसके विषय में मैं आपको परिचित कराऊंगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह नेहरू रिपोर्ट एवं 14 सूत्री मांग यह भारत में भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुई आगे की आने वाली राजनीति के तौर पे। भारतीय सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को एक संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सबको स्वीकार हो। उनका यह मानना था कि भारतीय अपने संविधान निर्माण के लिए सक्षम नहीं है बनाने के लिए, मतलब भारतीय इस योग्य नहीं है कि वह अपने ऐसा संविधान अपना नियमावली बना सके जिससे सब लोग, सब वर्ग, जाति, धर्म इत्यादि के लोग उसको मान सकें। लेकिन उस समय कांग्रेस में एक प्रबुद्ध वर्ग था और वह काफी प्रबुद्ध वर्ग होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में इसकी सक्रिय भूमिका भी रहती थी। इसलिए 18 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और इस रिपोर्ट संविधान निर्माण की चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान बढ़ाने के लिए एकमत हुआ कांग्रेस। फिर एकमत होने के पश्चात 28 फरवरी के पश्चात 29 संस्थाओं में से 8 व्यक्तियों की एक समिति का निर्माण 10 मई 1928 को किया जाता है, जो भारतीय संविधान के जो उस समय का जो प्रारूप था। भारतीय संविधान से तात्पर्य आप ये न समझें कि मैं आधुनिक भारतीय संविधान की बात करता हूं। मैं उस समय जो लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा जो सुझाया गया संविधान है, मैं उसकी बात करता हूं। तो 29 संस्थाओं में से 8 व्यक्तियों की एक समिति ने 10 मई 1928 को एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया और उसको एक लोगों की समिति बनाई गई। 8 लोगों की, कई संस्थाएं आई, 29 संस्थाएं थी, जिसमें 8 लोगों की एक समिति बना के संविधान निर्माण के बारे में आगे की रूपरेखा तैयार होकर एक समिति बनी कि वो संविधान निर्माण का कार्य 8 व्यक्ति की देखरेख में संपन्न किया जाएगा। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वह मोतीलाल नेहरू थे और उसके सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, टीबी सप्रू जिन्हें तेज बहादुर सप्रू कहा जाता था, जीआर प्रधान, एमए सड़े, सोहेल अंसारी, सरदार मंगल सिंह। यह 8 व्यक्तियों 8 सदस्यीय समिति के जो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए इस समिति को नेहरू रिपोर्ट के रूप में भी हम जानते हैं। जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, मोतीलाल नेहरू के चूंकि इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम पर भी हम जानते हैं। 1928 में इसकी नेहरू रिपोर्ट की समिति की सिफारिश को स्वीकार किया गया और इस समिति ने जो निम्न सिफारिशें दी थी वह थी डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना, मतलब भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारत एक संघ होगा, भारत में एक संघ होगा जिसमें द्विसदनी विधानमंडल होगा, उसके 2 सदन होंगे, भारत के संघ होगा उसमें 2 सदन होंगे और मंत्रिमंडल जो है